हे गाइस व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। और आज सुबह सुबह आज काफ़ी जल्दी उठ गए। काफ़ी जल्दी मतलब फिर भी 8 बज गया था। वैसे नॉर्मली काफ़ी दिन से 10-11 बज ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा उठते हैं जल्दी और काम करते हैं। तो गाइस, जैसे कि ब्लॉग का टाइटल आप देख के समझ गए होंगे। अ, जो भाभी हैं वो पूछ रही थी, वो बोल रही थी कि किस वे में सुमित को थैंक यू बोला, ये बता दो। मैंने सोचा कि चलो आज क्लियर कर देता हूँ, आज बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कुछ अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग भी मन में बना के रखे हुए हैं। देखो, सारी चीज़ें जब बातें होती हैं ना, तो सारी बातों को सामने होना चाहिए, बट किसी कारण से मैं बोल नहीं रहा था। और कई बार क्या होता है ना कि जब आप थोड़े डिस्टर्ब्ड होते हो, थोड़े परेशान होते हो, तो आपको समझ में भी नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो, किसकी ज़ुबान बोल रहे हो, कौन क्या चीज़ कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे क्या चीज़ समझाता है। और चूँकि देखो, जब भी कोई बातें होती हैं ना, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो मेरा दिमाग बहुत सटीकता से काम करता है। लेकिन इस बार जो चीज़ें हुई ना, वो ऐसे इंसान से हुई कि मेरा दिमाग सटीकता से काम नहीं किया। तो मैंने सोचा, मैंने फिर जब बातें बिगड़ रही थी, तो मैंने उस दिन परिवार में सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन वोन नहीं उठाया या किसी से बात नहीं हो पाई। तो फिर मेरे पास लास्ट में आया कि नहीं, इसका जो फियांसी है, मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी कमेंट्स भी हैं। तो इनकी जो फियांसी है, जिनसे शादी होने वाली है, पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है, तो उनकी भी अच्छाइयाँ आपको दिखनी चाहिए, कुछ बातें आपको दिखनी चाहिए जो मैं आपको आज बताऊँगा। पहली बात कि मैं कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे लेकर के नहीं लेकर के आता। मैं बहुत परेशान था। मैं इतना परेशान था कि मैं सामने वाले को फ़ोन करके बोला कि यार अब मैं शायद नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई और था नहीं जिससे मैं बात करूँ, कुछ बोलूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ। तो मैंने सामने वाले इंसान को चुना और उसको कॉल किया कि यार, क्योंकि मेरी बात पहले भी हुई है उनसे, तो नंबर वगैरह था मेरे पास। तो मैंने बोला कि चलो एक बार मैं इससे बात कर लेता हूँ, क्योंकि इससे बोलना या उससे बोलना या उनके परिवार में किसी से बोलना बात बराबर है। तो अगर मैं इनको बोलता हूँ, अगर मैं इसको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो शायद ये मेरे पेन को समझे और चीज़ों को सॉर्ट आउट कराए। और हुआ भी कुछ ऐसा है, वो मेरी बातों को समझ रहा था, सुन रहा था। और उसके बाद उन्होंने, जो सुमित है, उसने अपना आइडिया देना शुरू किया। और उसने मेरे को बोला कि यार, तुम क्यों शांत बैठे हो, तुम एक्सपोज करो, तुम व्लॉग डालो, एक्सपोज करो उसको, जिसका ये फियांसी है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार, ये सही बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे शांत नहीं रहना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे लाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को जब बातें हो रही थी ना, तो उसने मेरे को बोला कि यार नहीं, बातों को मत छुपाओ, ये सारी बातों को एक्सपोज करो, उसको सामने से लेकर के आओ, जो भी बातें हैं, जो भी मन में चीज़ें हैं, वो सारी बातें बोलो। तो मेरे अंदर हिम्मत बढ़नी शुरू हुई। फिर बातें होती रही, बहुत सारी बातें हुई। अब उस दिन मतलब लगभग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बातें होती थी। तो अब मुझे ये फील होता था कि मैं उनके घर में किसी से कुछ बात कर रहा हूँ, उनसे कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, कुछ बातें अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक परिवार का सदस्य है, और कहीं ना कहीं वो मेरी मदद करेगा, मेरी बात सुनेगा, समझेगा, जो बाकी परिवार के सदस्य नहीं सुन रहे थे। लेकिन उस टाइम पे इसने मेरे को सारी चीज़ें बताते बताते मेरे को प्रॉपरली ये भी बोलने लग गया कि मैं बोला कि मैं एक बार जबलपुर आ जाता हूँ, सामने बैठते हैं और साथ में फिर बात करेंगे उनकी पूरी फैमिली से कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, जो भी है। तो उसने बोला कि यार, ऐसे जाऊँ मैं सामने तो नहीं रहूँगा, लेकिन तुम कम से कम मार्केट में आग तो लगाओ, क्योंकि मार्केट में आग लगाने के लिए उन्होंने बोला। और उसके बाद 4 लोग हम लेके जाएंगे, 4 लोग लेके तुम आना, फिर भोपाल में बैठ के आमने सामने बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें मेरे को बताई गई। चूँकि अब देखो, मैं बोल ही सकता हूँ। अब मेरे को जो चीज़ें बोली गई हैं वो मैं बोल सकता हूँ। लगभग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जब भी बात होती थी, काफ़ी लंबी होती थी, और दिन में अच्छी खासी बातचीत हो जाती थी। कई बार तो एक एक दिन में 4-4 घंटे भी बात हुई, 5 घंटे भी बात हुई।
जब मैं हैदराबाद था तब भी, हैदराबाद से आया उसके बाद भी। फिर अचानक से एकदम से ना रवैया समझ नहीं आया मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से। तो फिर मुझे भी लगा कि यार कि क्या ही चल रहा है, कुछ गेम तो नहीं चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे माइंड इतना ज़्यादा परेशान था कि मुझे चाहिए थी कोई सलाह कि भाई मैं क्या करूं, चीज़ों को कैसे लाऊं। लेकिन जो सलाह मुझे मिली थी कि सोशल मीडिया पे एक्सपोज करो, उसमें कहीं ना कहीं मेरी इमेज तो जा ही रही थी, सामने वाले की भी जा रही थी। बट एक्सपोज मैं शायद कभी नहीं करता अगर वो इंसान मुझे ये नहीं बोलता कि तुम ब्लॉग्स डालो, एक्सपोज करो, मार्केट में आग लगाओ या जो भी है। तो मन के अंदर मेरे कुछ ये नहीं था। लेकिन सामने वाले को मैंने इसीलिए थैंक यू बोला क्योंकि उसने मेरे को उस समय सही सलाह सोच करके वो चीज़ें बताई थी, जो आज मुझे वाकई में बताऊं, आज मुझे गलत लग रहा है कि वो मैंने गलत बंदे से सलाह ले लिया शायद। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि इतना सब कुछ सोशल मीडिया पे होने के बाद वो तो शायद एक हो रहे हैं, चलो ठीक है, वेल एंड गुड, होए भी, मुझे उससे कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन बुरा यहाँ पे सिर्फ मैं बन गया। और मुझे ये समझ नहीं आया कि शायद कहीं ना कहीं ये प्लानिंग मेरे छवि को बिगाड़ने की थी या क्या थी, नहीं थी। और प्लानिंग नहीं भी थी शायद, अगर ऐसा सलाह था तो आई थिंक सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें नहीं लानी चाहिए थी। और मैंने तो बेवकूफ़ी करी कि चलो मैं ले आया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं प्रोवोक किया गया, मैं बोल सकता हूँ, खुलेआम बोल सकता हूँ। और वो प्रोवोक को मैं सही सलाह समझ के मैं कुछ दिन पहले तक थैंक यू समझता था कि यार नहीं, मैं थैंकफुल हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे आईना भी दिखा, मुझे समझ भी आया कि नहीं। और कुछ चीज़ें तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा, कुछ चीज़ें जो बातें नहीं भी थी वो भी मैं किसी के कहने पे बोला हूँ। नो डाउट, मैं अब किसी को यकीन हो ना हो, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैंने बहुत सारी बातें झूठ भी बोली। सामने वाले को, सुमित को भी मैंने बोला कुछ चीज़ें ऐसी कि वो बातों को गुस्से के वे में ले या जो भी ले, लेकिन उस चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया गया, उस चीज़ को वैसे बनाया गया। और क्या क्या बोला गया मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ अभी। क्योंकि देखो, मैं सिर्फ, मेरे को तो बस पंप किया जा रहा था कि मैं कुछ भी बोलूँ, और गुस्से में सामने वाला भी और कुछ बहुत कुछ बोले जा रहा था। तो चलो, वो उस समय की टाइमिंग की बात होती है, वक्त की बात होती है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि तुमने थैंक यू क्यों बोला, क्योंकि मैंने इसलिए थैंक यू बोला था। लेकिन अब मैं थैंक यू वापस लेना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लगा कि मैंने सही बंदे का सलाह लिया, क्योंकि सारी चीज़ें शायद ऑफलाइन भी घर पे बैठ के 4 लोगों के सामने बात करके सॉर्ट आउट हो सकती थी। बट ये सोशल मीडिया पर लेकर के आने के बाद मार्केट में आग लगाने वाली बात, कहीं ना कहीं एक्सपोज करने वाली बात, मुझे लगता है कि इसमें उसका तो नुकसान हुआ ही होगा, क्या हुआ ही है, और साथ में मेरा भी हुआ। लेकिन जो बीच में आग लगाया, जो बीच में ये सारी चीज़ें करवाया, ठीक है भाई, चलो जो बातें हैं सो हैं। और मुझसे जो जो चीज़ें झूठ बुलवाई गई कि ये बोल दो, ऐसा बोल दो, वैसा बोल दो, जो भी है, जो भी बात है वो बोलो। और मेरे को पंप कर करके मैंने बहुत सारी बातें ऐसी बोली कि जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। जैसे कि ठीक है, मैं किसी के पक्ष में नहीं वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे तो अभी भी लग रहा है कि इनकी शादी हो रही है। बट जो भी है, मैं इस पर बहुत सारी बातें नहीं कर सकता हूँ, नाम भी नहीं ले सकता हूँ सामने वाले पक्ष का। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं ना, उनके दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। देखो, मैं तो जो हूँ सामने बोल देता हूँ, जैसा होता है मैं बोल देता हूँ। मेरे मन में ये चीज़ नहीं होती कि मैं यार चीज़ों को हाइड करूँ, चीज़ों को छुपाऊँ, या उसके अकॉर्डिंग मैं जो चीज़ें करना है मैं करूँ। बट दिमाग में था कि नहीं, मुझे जवाब देना है। 2 दिन से 3 दिन से चल रहा था, लोग कमेंट कर रहे थे। फिर मैं कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, कब तक, मैं 2 दिन से यही घुट रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है कि अकेले घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। फिर माइंड को स्टेबलाइज़ किया कि नहीं सचिन, लाइफ तो तेरी ख़राब कर रहे हैं ये लोग, या कर भी दिए। बट सामने वाला अपने आप को इतना, मतलब वो बात करना तक बंद कर दिया यार, फ़ोन भी उठाना ये हो गया। ये साथ, मतलब मुझे ये समझ में आया जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले फ़ोन किया, थोड़े दिन पहले क्या, कल ही किया था शायद, या परसों किया था। तो मैंने सोचा कि यार चलो जो भी है, क्योंकि शुरू से उसने एक तरह से मेरा साथ ही दिया था। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर मेरे को नॉक किया सारी चीज़ कि यार
बंद एक्सपोज़ करने के लिए बात इसने करी, सामने लाने की बात इसने करी, यहाँ तक कि कसम भी खाई कि ये जो भी है शादी वादी को लेकर के कि नहीं होगा। उसके बाद भी सारी चीज़ें बातें हुई। तो फिर कहीं न कहीं दिमाग में ये था कि मेरे साथ शायद ये प्लान करके मेरे को साइड करके या जो भी है डिफेम भी किया गया या जो चीज़ें की गई मेरे साथ, तो मुझे कहीं न कहीं बुरा लगा। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं लाए होते अगर, या कम से कम जो बातें थी वही बोली होती, जो जोड़ के मिर्च मसाला लगा करके ऐड ऑन करके बोल दिया गया वो अगर नहीं बोला होता तो शायद चीज़ें और भी नॉर्मल होती। लेकिन कहते हैं ना कि जब भलाई का टाइम नहीं होता तो भला करना भी नहीं चाहिए। जो हुआ देखो, मुझे उस वक्त के हिसाब से लगता था कि मेरे साथ सही हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सब कुछ अभी भी आप मुझे पता नहीं कि क्या समझ आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया पे एक्सपोज़ करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, चीज़ों को ओपनली लाना चाहिए था कि नहीं लाना, क्योंकि किसी ना किसी की इसमें बदनामी तो हो रही थी, किसी ना किसी की, क्या दोनों, हम दोनों की बदनामी हुई। और वो सोशल मीडिया पे उस तरीके से आया, मैं खुद से नहीं लेकर के आया, मुझे प्रोवोक किया गया, मुझे बोला गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, पूरे 2-3 घंटे तक मुझे काउंसलिंग करके समझा करके बोला गया कि लाओ तुम मार्केट में आग लगाओ, ऐसी ऐसी बातें बोलो। तो सारी चीज़ें मैंने बोला, झूठ भी बोला, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं खाए जा रही हैं कि यार तुमने ऐसा क्यों किया। पहले तो सोशल मीडिया पे नहीं लाना था, मेरा दिमाग ही काम नहीं किया उस टाइम। और उस टाइम पे जब दिमाग काम नहीं किया तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ें हो रही थी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से ना मन को खरोच रही है, मन को परेशान कर रही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखो, जब आप कोई चीज़ करते हो तो आप बोलो, जब आप कोई चीज़ नहीं करते हो तो चीज़ों को बिगाड़ने के लिए बोलते हो। और उस समय दिमाग कुछ ऐसा ही था कि चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, लेकिन अभी दिमाग थोड़ा स्टेबल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे कैसे मैं किसी को वो कर दूँ। अब बात वही है कि मेरी आदत उतनी रिकॉर्डिंग वगैरह की नहीं है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जो बातें हैं सो मैं आज क्लियर कट सामने रख दे रहा हूँ। और अब किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। बट क्या बोल सकता हूँ, इतना ही बोलूँगा कि मेरे साथ, मेरे को लगता है, अब फील होता है कि शायद गलत हुआ। सब ने ही गलत किया एक तरह से। और किसी को बर्बाद करने की साजिश वो मेरी नहीं थी। मैं सोशल मीडिया पे, आप सबको पता है कि मैं किसी के खिलाफ, वैसे किसी के खिलाफ बोल दूँ बेशक, उनके पूरे परिवार के खिलाफ कभी कुछ ऐसा बोल नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं मुझे वो उनके परिवार का सदस्य ही लगता था। और मुझे ऐसा लगा कि जब ये इतना ख़ास बंदा ही मेरे को बोल रहा है एक्सपोज़ करो, जब इतना स्पेशल ही बंदा है, फियांसी ही है अगली का, और वही बोलता है कि एक्सपोज़ करो, तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। मेरे को लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए। तो मैंने बोला। तब मैं क्या गलत किया? ठीक है, गलत तो किया, मेरे को पता है, लेकिन मेरा दिमाग उस समय नहीं चला, या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी बोली जो चीज़ें हुई ही नहीं। तो मैं उसके लिए तो गुनहगार हूँ। बस अब मैं बाकी सारी चीज़ें बाद में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब शायद कुछ क्लियर आइडिया, पिक्चर समझ में आए कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी, क्या हो रही थी। और बहुत सारी चीज़ें जो भी ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता। देखो आजकल ना बहुत एडिटिंग की टेक्निक्स भी आ गए हैं, कुछ भी आप एडिट करके कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी फ़ोटोशॉप, एडोब जो भी है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ताकि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट चलो, आप लोगों से कभी अगर हुआ तो मैं जिक्र करूँगा। जिक्र क्या करूँगा, ये सब मैं अभी देखा, अभी आप लोगों ने किसी ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, कुछ एडिटेड फ़ोटोज़ वगैरह की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि यार थोड़ा सा ना अलर्ट होने की सबको ज़रूरत है। और मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरे को तो कुछ बोलना नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को मन से ये बात खरोच रहा था, वो सवाल आ रहा था। जो आकांक्षा दीदी हैं वो बार बार लगातार बोली थी वीडियो में कि तुमने थैंक यू क्यों बोला, वो तो बता दो, क्लियर कर दो। तो मैंने इसलिए थैंक यू बोला था क्योंकि उस समय मुझे लगा कि वो फैमिली का एक सदस्य है जो सही सलाह देगा, और उसके सलाह को मैं सही मान करके मैं एक्सपोज़ किया, क्योंकि ये उनकी डिमांड थी कि मैं एक्सपोज़ करूँ व्लॉग्स में। बस इसलिए मैंने थैंक यू बोला।
क्योंकि उस समय मेरी बात को सुनने वाला कोई था। थैंक यू सो मच गाइस।